हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज जो हम लोग 12th केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे जो सिलेबस को लेके बच्चों में कंफ्यूजन रहती है उसको हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो सब सारा चीज आपको बताएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज करते हैं कि सर बुक्स मैंने गलत चूज कर लिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखिए, बुक्स तो वैसे कोई भी बुरा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि आपको लगता है कि एक अच्छी सी बुक हमको सजेस्ट करिए तो हम आपको यहाँ पे वो भी सजेस्ट कर देंगे। फिर हम लोग जो है देखेंगे कि कैसा हमारा रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ठीक है, या फिर जो हार्ड वाला हम लोग रूटीन बना लेते हैं क्या वो रूटीन होना चाहिए। तो इस तरीके की सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। और साथ में आपको जो है बहुत सारी चीज आपको बताया जाएगा, जैसे कि क्लासेस के लोग के कंफ्यूजन रहता है, या फिर मान लीजिए कि आपको चाहिए क्या कि टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर किस तरीके से हमको प्रॉपर जो है आपको प्रिपरेशन करना है वो कैसे होगा, तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं ये सिलेबस जो है 12th का वो। और आजकल जो है ये क्वाट जो है काफी ज्यादा फेमस है, तो हम लोग ये क्वाट के साथ जो शुरू करेंगे ये केमिस्ट्री का सिलेबस, कि अपना केमिस्ट्री फायर भी है और फ्लावर भी है। यानी कि अपना केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री सिलेबस बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत इजी लगता है। ये कैसे होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं पीछे 11th में, क्या नहीं पढ़े होते हैं, उन सारी चीजों को भी सुधारेंगे, ठीक है, सारा चीज क्लियर करेंगे। यानी कि केमिस्ट्री में अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल फ्लावर लगेगा, फूल की तरह लगेगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर कोई ऐसे टीचर आपको मिल जाते हैं जो आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं करवाते, या 11th में आपने कोई गलती करी और 12th में आपको बेसिक्स जो है क्लियर नहीं करवाए जाते हैं, तो फिर उस समय आपको काफी सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से, जीरो से, देखते हैं कैसे हम लोग इस पूरे सिलेबस को, पूरे साल को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं, ताकि ये एवरीथिंग जो हर चीज है, हर पहलू है आपके सिलेबस का, वो क्रिस्टल क्लियर आपको दिखे। आपको आगे का लक्ष्य दिखना चाहिए कि हमको कैसे तैयारी करना है, कैसे दौड़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न के बारे में, जो कि मैंने बताया हमारा बुक्स क्या होगा, ठीक है, बुक्स, फिर पैटर्न आएगा। पैटर्न, ये पैटर्न क्या है सर, तो पैटर्न में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। फिर स्ट्रेटजी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग को तैयारी करना है, यानी कि स्टडी कैसे करना है और अब हमको पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये सारा चीज जो हम लोग एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा स्टडी ऑनलाइन कैसे करना है या ऑफलाइन कैसे करना है, दोनों चीजें जो हम यहाँ पे आपका क्लियर करेंगे, क्लियर। उसके बाद जो है हमारा, उसके बाद हम देखेंगे टाइम टेबल, यानी कि हमारा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे शुरू शुरू में क्या बना लेते हैं कि 5 घंटे रोज पढ़ना है, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता, क्योंकि आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, कुछ बच्चे बायोलॉजी भी ले रखे होते हैं तो बायोलॉजी भी पढ़ना है, आपको हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, उस तरीके से हम लोग टाइम टेबल देखेंगे। फिर नोट्स कैसे बनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। काफी सारे बच्चे को नोट्स ही बनाने नहीं आता है, नोट्स बनाने में गलती करते हैं, इसलिए लास्ट टाइम उनको गेस्ट पेपर नोट्स, गेस्ट पेपर वगैरह से जो आपको काम चलाना पड़ता है। लेकिन यदि बच्चा शुरू से अगर खुद का नोट्स बनाए तो लास्ट टाइम में सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आपका खुद का नोट्स होता है, ठीक है। वो नोट्स को हम लोग कैसे देखेंगे। फिर हम लोग अपने अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये साल जो आपका काफी महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोग अपने हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो चीज भी बताएंगे। फिर थोड़ा सी जो हम लोगों को एक साल के लिए सेक्रीफाइसेस करनी होती है, ठीक है, वो सेक्रीफाइसेस भी बताएंगे। बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, है ना। फिर एक जो नेक्स्ट चीज आता है, जो सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, आपको हर जगह बताया जाता होगा, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि आपको खुद में विश्वास रखना है, अपने टीचर पे विश्वास रखना है। टीचर निश्चित रूप से आप टाइम लगा के चुनिए, लेकिन जब टीचर आप चुनते हो, ठीक है, तो टीचर में जो है आपको टीचर पे बिलीव करना चाहिए। एक बार टीचर चुन लिया कि हम सर आपसे पढ़ना है, आपका पढ़ाई का स्टाइल हमको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो फिर टीचर पे विश्वास रखिए। टीचर से कोई भी, हाँ, टीचर की प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको कोई डाउट्स हो रहा है, टीचर आपको क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको जो है प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये सब प्रॉब्लम जो है मेरे साथ नहीं होने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग बुक्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लक्ष्य भेदने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, अर्जुन बनना पड़ता है, क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग, सबसे पहली बात
जो अक्सर बोला जाता है आपको कि एनसीईआरटी फॉलो करिए, निश्चित रूप से एनसीईआरटी सबसे बेहतरीन बुक होता है, क्योंकि जो भी आपके रेफरेंसेस बुक हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का उठा के देख लो, तो वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के बेस्ट पर ही लिखते हैं, एनसीईआरटी के आधार पर ही लिखते हैं। आप सोचिए कि कोई एक राइटर जो है इतना मोटा सा बुक लिख रहा है, वो बुक बेहतर कैसे हो सकता है एक एनसीईआरटी में, जबकि 14-15 राइटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नहीं, सबसे बेहतरीन बुक तो एनसीईआरटी आएगा, ठीक है। फिर भी हाँ, ये होता है कि इतने सारे लोग मिलके लिखते हैं तो उसका लैंग्वेज कुछ हार्ड हो जाता है, तो वो समझने में दिक्कत आती है। तो आप कोई भी एक रेफरेंस बुक रख सकते हो, ठीक है, कोई भी एक यहाँ पे एनी पब्लिकेशन आप रख सकते हो, कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक आप रख सकते हो, चाहे आपकी जो भी मीडियम है, सीबीएसई से हो तो आप इंग्लिश मीडियम की कोई बुक रख लो, ठीक है, या फिर आप अगर बिहार बोर्ड से हो तो कोई भी एक पब्लिकेशन का बुक, कोई भी बुरा नहीं होता, बुक सारे अच्छे होते हैं। आप जो बुक फॉलो करोगे, आपको अगर कोई भी डाउट बच रहा है तो वो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो है कौन सा हमारा जो है सिलेबस कैसा रहेगा, ठीक है। पिछली साल तो निश्चित रूप से सीबीएसई में जो है आपको कुछ सिलेबस में जो है कुछ छूट दे दिया गया था, कुछ छोड़ दिया गया था चीजें, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिलेबस में कोई भी चीजें रियायत दी जाएंगी आपको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूरा सिलेबस देख लेते हैं। हाँ, अगर लास्ट टाइम में या फिर बोर्ड कहती है, बोर्ड ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी करेगा आपका कि जो पिछले साल का सिलेबस था जो छूट दिया गया था, वही सिलेबस के अनुसार हम लोग चलेंगे आगे, तो फिर निश्चित रूप से हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला आपका आएगा चैप्टर, वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट, आपको लिक्विड स्टेट वगैरह हम लोग जो है 11th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। इसमें कुछ होता नहीं खास, यही चीज आपको पढ़ना है कि पैकेजिंग इफिशिएंसी क्या है, या फिर हमारा जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल यानी कि जो एटॉमिक सेल होते हैं, जिसमें हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी क्रिस्टल का, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, तो उस चीज में जो है उसका पैकेजिंग एफिशिएंसी क्या है, इस तरीके से लेटिस सेल वगैरह एक आता है, तो वही चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ खास आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा यहाँ से वेटेज रहता है आपके बोर्ड का, तो अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं यहाँ पे, या शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसको हम लोग को अच्छे से क्लियर करना रहता है। फिर आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आएगा, सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन वाला जो है आपका यहाँ पे, इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा राउल्ट्स लॉ, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहता है जो कि 4 प्रकार के होते हैं, वो चीज हमको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सॉलिड में हम लोग को 2 प्रकार के सॉलिड पढ़ने रहते हैं, क्या, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टल सॉलिड। इसी तरीके से इसमें हम लोग को आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ना रहता है, ठीक है। उसका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए जो है हम लोग जो भी देखिए, आपके हर चैप्टर में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं हर चैप्टर में वही 1-2 पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, जो कि आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि पढ़ना हम लोग, जब हम लोग सिलेबस क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पे अच्छे से एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका जो है पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सेल पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना रहेगा, जैसे सेल के बारे में पढ़ना रहेगा, जैसे बैटरी वगैरह है तो सेकेंडरी सेल हो गया, प्राइमरी सेल हो गया, या गैन्वेलिक सेल हो गया, या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह है, तो उस चीज को हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना रहता है। फिर हम लोगों को जो है यहाँ पे नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, यानी कि केमिकल के जो काइनेटिक्स होते हैं उसको हम लोग को डिफाइन करना रहता है, ठीक है। इसमें जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इस तरीके से 0 ऑर्डर रिएक्शन वगैरह पढ़ना रहता है, जो कि मेन टॉपिक तो यही है केमिकल काइनेटिक्स में। फिर आगे आता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में जो है आपको थोड़ा सा जो है आपको लिक्विड के सरफेस के बारे में पढ़ना रहता है, तो वो सब जैसे इमल्सन वगैरह हो गया, तो ये सब चीज जो है हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है आपका, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा, क्लियर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये आपका आ जाएगा।
फिर जो है हमारा यहाँ से आपको 6 से लेकर के और हमारा जो है 9 तक का जो चैप्टर आएगा वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। क्लियर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। तो इसमें हमारा जो छठा चैप्टर होता है वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट। यानी कि जो यहाँ पे हमको करना क्या, जानना क्या हो रहता है कि जो सामान्य हमारा प्रिंसिपल्स है यानी कि सिद्धांत है, प्रिंसिपल जो है कॉन्सेप्ट है हमारा किस चीज को, एंड प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने में जो हमारा नॉर्मल सामान्य सा सिद्धांत है उन सिद्धांतों को पढ़ना है। जैसे कि सल्फर कैसे अलग करेंगे, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, यही 3-4 जो है आपका मेन है, तो इसको हम लोग को पढ़ना रहता है। उसके बाद जो है हम लोगों को पी ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक से आपकी मुलाकात 11th में भी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जो पी ब्लॉक में रहता क्या है कि आपको 13 से 18 तक, ठीक है, 13 से 18 तक जो आपको ग्रुप्स मिलेंगे पीरियडिक टेबल में, वो पीरियडिक टेबल में जो है आपको इसमें आपको उसके एलिमेंट्स के बारे में, उसके थोड़े से प्रॉपर्टीज के बारे में जानना रहता है। फिर आपको थोड़ा सा जो है जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन फैमिली हम लोग को पढ़ना है, तो नाइट्रोजन का जो है एक बेसिक पहला जो आपका आएगा जैसे एलिमेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, और जैसे नाइट्रिक अम्ल वगैरह है, नाइट्रिक एसिड वगैरह हो गया आपका, तो वो आपको कैसे बनेगा, ये सारा चीज जो है आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। बाकी आप जो है यहाँ पे 13 से 18 तक है, तो ये जो मत कर लेना कि 13 से 18 तक हम लोग को सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं, क्योंकि 13 ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ठीक है, ये दोनों ग्रुप जो है हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। अब 15, 16, 17 और 18 4 ग्रुप्स जो है हम लोगों को पढ़ना है 12th में, ठीक है। और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में सारा चीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, सेम चीज यहाँ पे भी है आपका। डी ब्लॉक एलिमेंट जितना है आपका, ठीक है, वो जो है आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में या ऑकरेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ना है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो है आपका थोड़ा सा कम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसको हम लोग बोलते हैं। कम्प्लेक्स के बारे में, इसके कम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना रहता है। बस थोड़ा बहुत आपको ऑक्सीडेशन वगैरह जानना है, इसका इंट्रो ही है 12th में, इस इंट्रो से ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, ठीक है। फिर भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, इसको थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि कुछ भी हमारा छूटे नहीं। तो ये आपका जो है पहले बुक का टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इसी 9 चैप्टर्स में जो है आपको सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपको करनी रहती है, इसी को क्लियर करना रहता है हमारे। चाहे आपका बिहार बोर्ड हो इंग्लिश मीडियम, ठीक है, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई का हो, सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी सेंट्रल बोर्ड हो, जैसे या कि सीबीएसई हो गया या आईसीएस बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड है आपका, तो यहाँ पे आपका सारा बोर्ड जो है इसी में कैप्चर होता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा दूसरा बुक, ठीक है, यानी कि हमारा जो 12th है उसमें 2 बुक्स होते हैं। तो एक अभी हमने जो है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 से लेकर 16 तक, यानी कि कुल हमारे पास कितने चैप्टर्स हो गए यहाँ पे, तो 7 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। 7 चैप्टर्स को हम लोगों को क्लियर करनी रहती है। तो हेलो एल्केन और हेलो एडिन्स के बारे में पढ़ना रहता है। हेलो एल्केन क्या होता है, तो एल्केन में से, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्केन है, ठीक है, क्या है, एल्केन्स, ठीक है। अब इस एल्केन्स में से हम लोग क्या करेंगे माफ करिए, यहाँ पे जो हमको हाइड्रोजन निकाल देना है, ठीक है, और हेलोजन जोड़ देना है, ठीक है। क्या बनेगा, हेलो एल्केन शब्द ही जो है ना हमारा, ये आपको 2 तरीके से जुड़ा हुआ है। एक तो आपको हेलो एल्केन, यानी कि एल्केन और हेलो, हेलो शब्द जो है यहाँ पे रेफर करता है हेलोजन को, ठीक है, यानी कि हेलोजन ग्रुप को जो है यहाँ पे प्लस करना है, ऐड करना है, और हाइड्रोजन एक निकालेंगे, जो हमारा बनेगा यहाँ पे जो क्या कहते हैं, इसमें हमारा जो एलिमेंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, वो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। क्लियर हो गई बात, हेलो एल्केन्स, क्लियर बात, समझ गए बात। तो इसी तरीके से हेलो एडिन्स फिर वही चीज है, आपको सिर्फ एरोमेटिक रिंग होता है यहाँ पे।
आगे हम लोग एल्कोहल, फिनॉल, ईथर इस सब के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग थोड़ा सा IUPAC ने जो बच्चे पढ़े होंगे 11th में उनको पता होगा एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज आपको जो है पता होगा। अगर नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, ये OH ग्रुप होता है, ठीक है, ये फिनॉल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे सारा चीज, ईथर ग्रुप आपको पता होगा, ठीक है, ईथर ग्रुप आपको पता होगा। तो इस तरीके से O ग्रुप वाला होता है, ठीक है, ये नहीं होता। तो यहाँ पे जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, सारा चीज जो है आपको यहाँ पे हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हम लोग सारा चीज करेंगे। फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के बारे में काफी मजेदार टॉपिक है। इस देखिए एक चीज जो है ना यहाँ पे कि आपको जब हम ये पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो उस समय जो है हम आपको 60 से 70 क्लास, ठीक है, ये हम मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि आप 11th नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हम आपको 11th के लिए जो है GOC, ठीक है, यानी कि देखिए होता क्या है कि बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए खराब होता है क्योंकि उसका GOC खराब होता है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लोग पढ़ते नहीं है। फिर एक आता है IUPAC नेमिंग, IUPAC, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ा होता है। उसके बाद जो है आपको आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा होता है, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा होता है। तो ये सब चीज जो है आपको यहाँ पे दिक्कत तो करेगी, ठीक है, दिक्कत तो करेगी। रेजोनेंस नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं पढ़ा। ये जो है ना 4 टॉपिक, आप 4 टॉपिक सिर्फ नहीं पढ़ते हो 11th में, बस इसी के कारण आपको 12th की पूरी जो है आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, काफी भारी लगता है, काफी कठिन लगता है आपको, ठीक है, काफी हार्ड लगने लगता है क्या हमारा ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हम ये चारों जो टॉपिक है आपको, ठीक है, इसमें रख लीजिए आप 10 से 12 के आसपास क्लास, 10 से 12 इधर रख लीजिए, 10 से आप इसको 10 से 15 कर लो, ठीक है, 15। आइसोमेरिज्म में जो है आपको लगभग 10 से 12 क्लास इधर भी रख लो। रेजोनेंस में लगभग हम मेरे हिसाब से 20 क्लास प्रैक्टिस भी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से हम आपको क्लास जो है 10, 20, 30, 50, मैंने बोला कि 50 से 60 क्लास टोटल जो हमारा चलेगा बेसिक्स केवल, ठीक है, बेसिक्स चलेगा, ताकि आप जो 11th में जो गलती किए वो सब गलती आपका मैनेज हो जाए। हमारे साथ सिर्फ आपको मेहनत करना रहेगा, ठीक है। और हम जो है दोनों जगह आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी, दोनों जगह आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसके बाद हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना रहेगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन को कंटेन करता है, नाइट्रोजन जो रखता है, उस जो है यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना रहेगा। जैसे जैसे हम लोग को पढ़ना रहेगा एमीन्स के बारे में, ठीक है, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, टर्शियरी एमीन्स, इस सब के बारे में। उसके बाद बायोमोलिक्यूल शब्द जो है आपको ये आप नाम से ही क्लियर है, बायो यानी कि एक बायोलॉजी यानी कि जीव और मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, यानी कि जीवों के लिए जो अणु है जो आपको फायदे पहुंचाते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गए, वो आपको क्या है, एक बायोमोलिक्यूल्स है। आपको वो जैसे मान लो कि आपको बुखार आ गया, ठीक है, तो आप उस समय कौन से ड्रग्स लेते हो, उस समय आप लेते हो एंटीपायरेटिक दवा, ठीक है, वो आपका क्या करता है कि जो टेम्परेचर है शरीर को उसको क्या करता है, खत्म करता है। या फिर एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा आपने, वो सब सारा चीज जो है यहाँ पे पढ़ना रहेगा। फिर पॉलीमर्स आएगा, ठीक है, पॉलीमर्स में जो है ना आपको, पॉलीमर्स में एक फेमस जो है आप सुने, एक तो रबर आ गया, नेचुरल पॉलीमर्स में जो एग्जाम में बार बार पूछेगा आपको, एक रबर के बारे में पूछता है ना, जो नेचुरल रबर होता है उसके बारे में पूछेगा कि निम्न में से या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, तो वहां पे हम लोग का रबर रहता है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है पॉलीथीन के बारे में डिस्क्राइब करिए, ठीक है, ये वो होता पॉलीथीन कुछ नहीं है, इथीन का ही पॉलीमर होता है पॉलीथीन, ठीक है, जिसको हम लोग जो आम लाइफ में यूज करते हैं सब्जी वगैरह लाने में, है ना, जिसको सरकार अब कह रही है कि इसको हम लोग को बैन करना चाहिए, ये पोल्यूशन काफी फैलाती है। फिर हम लोग जो है जनरल लाइफ में जो जिस तरीके की केमिस्ट्री यूज करते हैं, जो हमारे मेडिसिन वगैरह है, यानी कि यहाँ पे जो चीज हम बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, यहाँ पे जनरल लाइफ में कैसे यूज करना है, वो सब सारा चीज थोड़ा बहुत देखना रहता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे बुक्स हो गए, ये हमारा सिलेबस हो गया, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सारा बात। क्लियर रही बात? आगे बढ़े, चलिए अब जो है आपको थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेना है। ये पैटर्न जो है आपका
स्टेट बोर्ड का पैटर्न है, ठीक है। ये क्या है, स्टेट बोर्ड का पैटर्न है, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है, ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने लगाया है यहाँ पे, ये आपको जो लिखा हुआ है, ये आपको पैटर्न पिछले साल के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि 2021 वाले सेशन के अनुसार जो है, मतलब 21-22 वाला जो सेशन है हमारा, ठीक है, 2021-22 सेशन के अनुसार ये वाला जो है आपको मिलेगा सिलेबस, ठीक है। हाँ, भविष्य में अगर जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि लॉकडाउन वगैरह था, तो उसके लिए भी सिलेबस में थोड़ा सा रिवाइज किया गया था, हर बोर्ड ने अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों को रिलीफ दिया था। लेकिन इस साल अगर नहीं देती है रिलीफ या कोई नोटिफिकेशन जारी करती है पैटर्न को लेके, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद जो है सब्सक्राइब कर सकते हो उनको, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है जैसे मान लीजिए स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड में हम लोगों को बताया जाएगा 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है। इस 70 मार्क्स के क्वेश्चंस में से, ठीक है, आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। कुछ बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि सर मैंने 40 बना दिए, ठीक है, मैंने 40 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बना दिए, अब मेरा क्या होगा, ठीक है। अब हम कैसे होगा, तो देखो एक से, ठीक है, जहां तक आपका 35 पूरा हो जाएगा, ठीक है, 35 क्वेश्चन, शुरुआत के पहले जो 35 क्वेश्चन होंगे उसके अनुसार आपका वैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन का ही वैल्यूएशन माना जाएगा। लास्ट के बाकी जितने क्वेश्चन आपने बनाए हैं वो सारे प्रश्न जो है छोड़ दिए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको 20 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। फिर आगे आता है हमारा यहाँ पे क्या आता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे किस चीज में, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप। तो 3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आएगा किस चीज के लिए, 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन टोटल पूछेगा लॉन्ग का, उसमें जो है आपको 3 अटेम्प्ट करना रहता है, तो टोटल 15 मार्क्स यहाँ से आ गए आपके, ठीक है। हो गया आपका टोटल कितना यहाँ पे, तो टोटल आपका हो जाएगा 70 मार्क्स, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 मार्क्स ये हो गया आपका, और प्लस 30 मार्क्स ये आपका हो गया, ठीक है। यानी कि 70 और 30 यहाँ पे कितने हो गए, यानी कि 70 और 30 ये आपका हो गया 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब आते हैं सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में 21-22 में टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ है। तो टर्म 2 जो है आपका रिटेन एग्जाम था, टर्म 1 एमसीक्यू के रूप में था, 50% वेटेज एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछा गया टर्म 1 में, और टर्म 2 में 50% वेटेज था, यानी कि इसमें जो है आपको रिटेन एग्जाम लिया गया, ठीक है। इसमें आपको रिटेन एग्जाम में जो है आपको 120 मिनट का टाइम मिला था, और जो बच्चे थे हमारे एमसीक्यू में उनको 50% वेटेज के लिए जो है यहाँ पे टोटल हमको बच्चों को दिया गया था कितने, 90 मिनट्स दिए गए थे। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये जो है हमारा 2021-22 के अकॉर्डिंग सिलेबस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 2021-22। अगर भविष्य में इस पर कोई भी अपडेट देती है सीबीएसई, तो मैं आपके लिए जरूर एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। अब देखिए हमारा आता है स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी कैसे बनाए हम लोग, स्ट्रेटजी बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। काफी सारे तरीके मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बना लेते हैं टाइम कि हमको 8 घंटे पढ़ना है, तो वो टाइम बांट लेते हैं कि उनका 4 सब्जेक्ट है, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड कैसे कर लेते हैं कि 2 घंटे, पहले 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, दूसरे 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, तीसरे 2 घंटे जो है आपको क्या पढ़नी है, बायोलॉजी, 2 घंटे मैथमेटिक्स। ये रूटीन भी बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा रूटीन है। इस तरीके से आप फॉलो कर लेते हो तो बात ही फिर क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप तैयारी कैसे करोगे, 2 घंटे रोज केमिस्ट्री को आपने दे दिया, ठीक है, तो 2 घंटे का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो आपको क्लासेस करनी होती है, ठीक है, 4-5 घंटे की क्लासेस भी होती है अक्सर। तो आपको जो है बुक रीडिंग पे भी ज़्यादा जो है फोकस करना है, ठीक है। बुक रीडिंग पर क्या करना है, फोकस करना है। क्लियर। क्लासेस आपके 2 मोड में हो सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस है यूज कर सकते हैं एज ए बूस्टर, ठीक है।
आपको बूस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में डिपेंड हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बुक रीडिंग करनी है और क्लासेस करनी है, क्योंकि इससे जो है ऑनलाइन क्लासेस आपकी टाइम बचाएगी, जो आप रेडी होंगे आप जाएंगे दूसरी जगह, ठीक है, क्लासेस करने, तो उसमें भी 1-1.5 घंटा टाइम लैप्स होता है, तो वो टाइम भी आपका बच जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नोट्स आंसर खुद से बनानी है। 30 मिनट भी अगर आप रोज नोट्स बनाते हो तो काफ़ी है। 30 मिनट टाइम रोज अगर नोट्स बना रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 30 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा टाइम आपके लिए, 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स कैसे बनाना, देखो एक तो आप क्लासेस में लिख लेते हो, जिस समय आपको सर लाइव पढ़ा रहे होते हैं उस समय आप नोट्स बना लेते हो, तो वो तो आपका साथ साथ हो गया। लेकिन जब आप सेल्फ नोट बनाओगे तो उस समय शॉर्ट नोट बनाया जाता है, ठीक है, शॉर्ट नोट बनाया जाता है। और ये नोट्स जो है इस तरीके से बनाइएगा कि पूरा सिलेबस जब मेरा खत्म हो जाएगा, सिलेबस निश्चित रूप से याद रखिए कि आपका सिलेबस अक्टूबर तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, सिलेबस अक्टूबर तक जरूर क्लियर करिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे वो ये ध्यान रखना कि लास्ट के आपके 15 दिन जो एग्जाम के बचेंगे तो उस 15 दिन में आप पूरे सिलेबस को एक बार देख जाओ, ठीक है। इस तरीके से नोट्स मेरा होना चाहिए, सारा चीज़ हमको रिमेंबर हो जाना चाहिए। वैसे भी एक रूल होता है कि आप जैसे आज जो चीज़ पढ़े, ठीक है, उसको फिर 7वें दिन पढ़ो, यानी कि एक हफ्ते में जो है, एक हफ्ते बाद उसको फिर से रिवाइज कर लो और फिर उसको जो है 31वें दिन उस चीज़ को पढ़ लो। कहा जाता है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि कोई भी इंसान जो इस तरीके से अगर 3 बार पढ़ ले तो वो चीज़ आदमी जल्दी नहीं भूलता, आसानी से नहीं भूलता है, ठीक है। तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी हो रहेगी, तो ये चीज़ आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं भी अक्सर इसी प्रोसेस का यूज़ करता हूँ। एक बार जो आज पढ़ा वो एक बार जब वीक मेरा खत्म होता है तो उसको फिर मैं समराइज कर लेता हूँ, फिर जब मंथ मेरा खत्म होता है तो फिर मैं उस समय, क्योंकि मैं खुद पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, पीएचडी में कर रहा हूँ इस वक्त, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए आपका जो है रिवीजन करते रहिए, जैसा मैंने बताया, तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। निश्चित रूप से इसमें हम आपका हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करके रखे रहिए, ठीक है। और इसमें जो है टेस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, एजुकेशन बाबा में टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, और इस टेस्ट में जो है आपको क्या करना है कि टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है, रोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्विज वाले सेक्शन में जाकर अटेम्प्ट करना है, और आप टेस्ट करते रहिए कि आप क्या सीख रहे हो, क्या भूल रहे हो, ठीक है। टेस्ट में जब आप जाओगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा टॉपिक आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसका एनालाइज, जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो एजुकेशन बाबा ऐप पे, तो लास्ट में आपको एक एनालिसिस देता है कि किस तरीके से आपका कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे मजबूत है, तो उस एनालिसिस को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है, कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उस तरीके से आपको जो है वहाँ पे एनालिसिस देता, आप फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी जो आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि सर मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि लंबे समय तक जब आप जाओगे, ठीक है, लंबे समय तक जब आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे होगा क्या कि लंबे समय तक आपको मोटिवेशन नहीं बन के पड़ रहता है। आपको जब टॉप करना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके एक नियम होते हैं जो सारे लोगों में मिलते हैं, ठीक है। जो अच्छे मार्क्स लाने वाले लोगों में, उनमें देखिएगा धीरे पढ़ते हैं, ठीक है, धीरे पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं, धीरे और रोजाना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये चीज जो है केवल तभी होगा जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, या एजुकेशन बाबा पे भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो रोज अगर आप देख लो एक, या फिर सुबह सुबह जैसे उठ के, तो आपका दिन मोटिवेटेड रहेगा। थोड़ा सा योगा वगैरह पर ध्यान दे सकते हो आप, तो उससे भी आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आप लंबे समय तक पढ़ते रह सकते हो। सिलेबस निश्चित रूप से अक्टूबर तक खत्म करिए। एजुकेशन बाबा जो है आपको क्या करेगा, अक्टूबर तक सिलेबस हम लोग निश्चित रूप से क्लियर करवा देते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर आपके आसपास कोई भी पिछले साल के बच्चे हों तो आप उनसे पता कर सकते हो, हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप लोग अगर चाहो, ठीक है, तो क्रैश कोर्स के लिए, रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स से जो है पढ़ सकते हो। नोट्स बनाया तो सबसे बेहतरीन चीज है। मॉडल पेपर 1-2 प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, नवंबर और दिसंबर के बीच में। मॉडल पेपर निश्चित रूप से रिवीजन करिए। मॉडल पेपर हम लोग भी देंगे, 5 मॉडल पेपर देंगे, आगे बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से देंगे।
तो ये सारा चीज जो है आपको यहाँ पे नवंबर दिसंबर तक, यानी कि आपने अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट करा, नवंबर दिसंबर में क्रैश कोर्स और सारा नोट्स वगैरह तैयार करके खेल खत्म, ठीक है। दिसंबर तक आपका सारा चीज क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, सेल्फ, ठीक है। पूरे जनवरी और फरवरी में जब एग्जाम हो जाए, फरवरी में 5 को एग्जाम हो, 7 को एग्जाम हो, लेकिन फरवरी में आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सेल्फ, यानी कि घर पे बैठ के। कब तक? अनटिल योर एग्जाम, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टडी का जो है स्टडी होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल आसान, ठीक है। हम जो है इस स्टडी में आपको काफी सारा मदद देने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज जो है सारे बच्चों के लिए फ्री है, ठीक है। तो आप जो क्विज सेक्शन वाले जो है सारे बच्चों के लिए फ्री है, तो वो चीज जो है आप यूज कर सकते हो। नहीं तो आप जैसे आप मुझको ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो हम आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज जो है ऐसे भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ज्वाइन कर रहे हो तो क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो इस देखो इसके पीछे आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म को, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ठीक है, पिछले साल का, हम लोग जो है सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम है, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। हम अपने टीम से भी आपको मिलवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पे जो है आपको भारत के जो सबसे शिक्षक आपको क्या करेंगे, मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। हम जो है पिछला हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे पिछले साल के प्रीमियम बच्चे थे, पेड कोर्स के बच्चे थे, हम उनका रिजल्ट देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन से बच्चे हमारे यहाँ के टॉपर रहे हैं, ठीक है। सबसे कम फी जो है हमने, सबसे कम फी में हमने क्या किया है, सबसे अच्छी पढ़ाई करी है। देखिए फी हम लोगों ने इस तरीके से मैनेज किया है, इस तरीके से मैनेज किया है कि हर स्टूडेंट जो है अफोर्ड कर सके, ठीक है, हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके। 24 घंटे जो है आपको डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। कभी भी आपका, हमारे जो लोग हैं वो आपका कॉल उठाएंगे, आपका कोई भी डाउट होगा तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सर तुरंत आपको जो है जवाब देते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। जैसे केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री का सवाल जो है मैं खुद आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी सवाल रहे, आस्क डाउट, जो हमारा प्रीमियम बैच होता है, तो वहाँ पे जो वीडियो चलेगा उसके नीचे एक आस्क डाउट करके सेक्शन होता है, वहाँ से हम आपको ये जवाब देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि इस, जब हम मान लीजिए कि सर मैं आपका क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ तो हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, ठीक है। लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लास में पता है कि डाउट इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है, डाउट का हर चीज क्लियर होता है। फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेगा, जी हाँ, लाइव क्लास के साथ आपको जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। और इस रिकॉर्डेड लेक्चर में एक तो देखिए हमारे ऐप में 2 आस्क डाउट है, एक जो सभी बच्चों के लिए फ्री है, एवरी स्टूडेंट, जो कि हमारे यहाँ जो है हर बच्चे जो हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं वो उस आस्क डाउट सेक्शन का मजा ले सकते हैं फ्री में, ठीक है। और एक आस्क डाउट करके हमारा सेक्शन आता है, ठीक है। तो वो जो डाउट सेक्शन है हमारा, ठीक है, उस डाउट सेक्शन में जाएंगे आप तो वहां पे एक, ये हमारे पेड कोर्स के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो भी सवाल आते हैं पूछिए, आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है जवाब मिलता है, ठीक है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी अगर दिक्कत हो रही है आपको, तो जैसे ही आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हो एक ग्रुप में जोड़ा जाता है, आपको एक नंबर दिया जाएगा अलग से, जिस नंबर पे आप कॉल करिए और पूछिए अपने सवाल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फायदा मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, सर जब लाइव क्लास दे रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों दे रहे हो? रिकॉर्डेड लेक्चर का पर्पस ये होता है कि आप रिवाइज करो, ठीक है। लाइव क्लास के वक्त तो मान लो कि आपको डाउट नहीं हुआ, लेकिन बाद में दोबारा जब रिवीजन करो तब डाउट हो गया, तो अब क्या करें, तो उसी के लिए आस्क डाउट है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद पीडीएफ नोट्स जो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो नोट्स बनाने का जो झंझट है वो भी आपका लगभग खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या होता है कि हमारे क्लास के साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, जो मैंने बताया शॉर्ट नोट्स आपको बनाने रहते हैं। क्लियर हो गई बात? हर सब्जेक्ट का, ठीक है, सबसे बेहतरीन और सेपरेट टीचर, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 5-6, सारे सब्जेक्ट के जो है अलग अलग टीचर रहेंगे, उस अपने नोट्स देंगे, अपने गेस्ट पेपर, अपने गाइडेंस जो है हमेशा आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक टेस्ट सीरीज जो सभी बच्चों के लिए फ्री है, एक टेस्ट सीरीज जो हमारे प्रीमियम बच्चों को मिलती है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए भी जो ये टेस्ट सीरीज चलती है,
उसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद डेली क्लासेस के बाद आपका एक डेली क्विज सेक्शन चलेगा। उस क्विज में जो है आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को एंटीसिपेट करना है, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे, अपने आप को एनालाइज करना है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। हम लोग वैसे तो देखिए क्वेश्चन आंसर सेशन का मेरे हिसाब से जरूरत पड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। क्लासेस चैप्टर खत्म होगा, फिर मैं जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इफ नीडेड, ठीक है, अगर लगता है कि किसी खास टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए तो एक लाइव आएगा, ठीक है। उसमें जो है टीचर्स आपको, जैसे कि मैं खुद केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, तो आप उस समय फ्री रहोगे, पूरे सिलेबस से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकोगे, ठीक है। फिर आएगा PYQ, ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 10 साल के, ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होगा उसको सॉल्व करवाएंगे। फिर गेस क्वेश्चंस हम आपको देंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है गेस क्वेश्चन आपको तब मिलेगी जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर में, ठीक है, तब आपको मिलेगी। और हमारे गेस्ट पेपर्स का स्कोर ये रहा है 70 से 90%। आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हो, पिछले साल भी हमने गेस्ट पेपर दिया था। आपको नहीं ये हो तो अगर कोई भी स्टूडेंट है तो आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा गेस्ट पेपर लड़ा है, ठीक है। बताने का क्या फायदा है कि कितने क्वेश्चंस लड़े। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि 70 से 90% लड़े हैं, बाकी हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। उसके बाद मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हम लोगों को करना है। मॉडल पेपर जो है एक तो आपका बोर्ड देगा, जो भी आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड देगा, और फिर एक 5 मॉडल सेट, ठीक है, हम लोग जो है 5 मॉडल सेट एजुकेशन बाबा की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आप हमारे पेड कोर्स में हो तो। और फिर ये 5 मॉडल सेट जो है आपको क्लियरली, ठीक है, अच्छे से सॉल्यूशन करवाया जाएगा और आप देखोगे कि आपकी तैयारी कैसी है। फिर जो है यहाँ पे क्रैश कोर्स का जो है रिवीजन स्टार्ट होगा सिलेबस खत्म करने के बाद। जैसा मैंने बताया अक्टूबर में कोर्स खत्म, फिर आगे हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि दिसंबर तक हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। जैसा मैंने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ देखिए ये जो है हमारा रिजल्ट रहा है 2021 वाला। ऑफ कोर्स 22 में जो एग्जाम हुआ है वो अभी एग्जाम ही हुआ है, उसके रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन रहने वाले, और भी बेहतर होगा, ठीक है, पिछले साल से तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन पिछले साल का रिजल्ट जो है वो भी आप देख लीजिए, 2021-22 वाला रिजल्ट जब आएगा तो वो भी आप देखेंगे। हमारे साथ वैशाली डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही है हमारे, ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट टॉपर, गया, सीतामढ़ी, शेखपुरा, ये सब सारे जो है साइंस के टॉपर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके रोल नंबर रोल कोड रहे चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये जो है हमारा आगे आएगा कॉमर्स का, ठीक है, देखो उससे पहले आर्ट्स के ये है हमारे आर्ट्स वाले सेक्शन में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, बांका, कैमूर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये सब जो है हमारे टॉपर्स हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सर आई एम, यहाँ पे बच्चे ने कमेंट किया, ये हमारा स्टूडेंट रहा है कि आई एम सेकंड बिहार बोर्ड टॉपर कॉमर्स, आई वॉच्ड ऑल ऑफ योर वीडियोस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप चेक कर सकते हो। मार्क्स 474 रहा था उनका, ठीक है, सेकंड रैंक इन बिहार, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े रहे लंबे समय तक। तो ये सारा चीज़ जो है आपको मिलेगा किस पे, एजुकेशन बाबा ऐप पे जो है ये आपको मिल जाएगा। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं अगर आप, हमारे पास कोर्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आप जिस भी कोर्स से हो आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। इंडिया का सबसे जो है भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे जो हमारा एजुकेशन बाबा है उसका सपोर्ट बोल रहा है, हमारे एजुकेशन बाबा टीम का सपोर्ट बोलता है कि हम सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। आप हमारे एलुमनी, जो भी आपके एलुमनी स्टूडेंट है, पूर्व स्टूडेंट रहे हैं पिछले साल, ठीक है, उनसे आप पता कर सकते हो। 7 लाख प्लस बच्चों का भरोसा है हमारे ऊपर, ठीक है। और आज ही जुड़िए, मैं कहूँगा आज ही जुड़ जाइए एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म से। बहुत कम फी में जो है हम लोग आपको सपोर्ट देंगे। आप बूस्टर डोज की तरह भी ले सकते हो। और आपको मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जुड़ते हो, ठीक है, तो आपको कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस है, आप देख चुके हैं। आपको कोई भी अगर अब भी डाउट बच रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपको क्लास ज्वाइन करने से रिलेटेड,
आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है। या फिर आप जैसे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे एजुकेशन बाबा ऐप, ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप को प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे जो है नीचे में आपको हमारा जो हेल्पलाइन नंबर वो आपको दिख जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमको यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस हर जगह पे हमको फॉलो कर सकते हो, जहाँ भी है वहाँ पे देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अंत में जाते जाते बस आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बस एक शायरी जो है हम चाहते हैं आप जाने। केमिस्ट्री के दर्द से वही है आबाद जिसको पीरियोडिक टेबल है याद। केमिस्ट्री के दर्द से वही है आबाद जिसको पीरियोडिक टेबल है याद। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।